नमस्कार। चलिए आज प्रकृति की दो सबसे बड़ी ताकतों बिजली और चुंबकत्व यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच छिपे एक कनेक्शन की कहानी को समझते हैं। ये एक ऐसी खोज थी जो हुई तो गलती से, पर उसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये प्रस्तुति ब्रेन बूस्टर एकेडमी की एक पहल है जिसका मकसद है सभी स्टूडेंट्स तक मुफ्त और बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो एक वैज्ञानिक है और ये बात है आज से करीब करीब 200 साल पहले की। साल था 1820। 19वीं सदी के एक बहुत माने हुए साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड एक लेक्चर दे रहे थे और बस उसी दौरान बिल्कुल गलती से उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने विज्ञान की दिशा ही बदल कर रख दी। उन्होंने आखिर देखा क्या? उन्होंने देखा कि एक बिजली के तार के पास रखा हुआ कंपस, उसकी सुई अचानक से हिलने लगी। अब देखिए, एक कंपस की सुई अपने आप में एक छोटा सा मैग्नेट होती है और वो सिर्फ किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के असर से ही हिल सकती है। तो सवाल ये था, ऐसा हुआ क्यों? अच्छा, ओर्स्टेड की इस डिस्कवरी को ठीक से समझने के लिए ना हमें पहले मैग्नेटिज्म के कुछ बेसिक समझने होंगे और इसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल सी चीज का इस्तेमाल करेंगे। एक साधारण से बार मैग्नेट के बारे में सोचते हैं। हम सबने इसे देखा है। इसके दो सिरे होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब आता है चुंबकों का सबसे पहला और जरूरी नियम। जो लाइक पोल्स होते हैं यानी नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब दूर धकेलते हैं। और जो अनलाइक पोल्स होते हैं यानी नॉर्थ साउथ, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब अपनी ओर खींचते हैं। हर मैग्नेट के चारों तरफ ना एक अदृश्य मतलब इनविजिबल एरिया होता है जहां उसके फोर्स को महसूस किया जा सकता है। इसी एरिया को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। कह सकते हैं कि ये चुंबक का इलाका है। इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कुछ फील्ड लाइन से दिखाते हैं। ये लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में चली जाती हैं और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं और जहां ये लाइंस बहुत पास पास होती हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो अब जब हम मैग्नेटिज्म के बेसिक्स को समझ गए हैं, चलिए वापस चलते हैं ऑर्स्टेड्स के एक्सपेरिमेंट पर और जानते हैं उस बड़ी कामयाबी का राज। कनेक्शन बहुत ही सीधा और सिंपल है। पहला स्टेप, एक तार में से इलेक्ट्रिक करंट यानी बिजली बह रही है। दूसरा स्टेप, उस करंट की वजह से तार के चारों ओर एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। और बस यही तो वो चीज थी जो अर्स्टेड ने खोज निकाली थी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो अलग अलग ताकतें नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तार में बहने वाली बिजली ने अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाया और उसी फील्ड ने कंपास की सुई को, जो खुद एक मैग्नेट थी, हिला दिया। पर ऐसा नहीं है कि ये सब बस ऐसे ही हो जाता है। ये कुछ बिल्कुल साफ और पक्के नियमों को फॉलो करता है जिन्हें हम माप सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मन में सवाल आता है कि क्या हम इस नए मैग्नेटिक फील्ड की ताकत को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं? क्या ये हमारे हाथ में है? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। अगर तार में बहने वाले इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ा दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और वहीं अगर हम तार से दूर जाते जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होता जाता है। चलिए अब साइंस से निकलकर देखते हैं कि असल दुनिया में इसका क्या असर हुआ, क्योंकि इसका महत्व बहुत बहुत ज्यादा है। अर्स्टेड की सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन, बस एक, और इसी ने मॉडर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की नींव रख दी। उनकी ये विरासत आज हमें हर जगह दिखती है। रेडियो, टेलीविजन, फाइबर ऑप्टिक्स और ना जाने कितनी ही मॉडर्न टेक्नोलॉजीज उसी एक खोज के बिना एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो टेक अवे ये है कि एक एक्सीडेंटल ऑब्जर्वेशन ने टेक्नोलॉजी की एक पूरी की पूरी नई दुनिया को जन्म दे दिया। सच में साइंस में कभी-कभी छोटी-छोटी अनजानी घटनाएं भी कितनी बड़ी क्रांति ला सकती हैं। ब्रेन बूस्टर एकेडमी के साथ बने रहिएगा।